वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट एंड फंक्शन। अनदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट इज द इनवर्स ट्रांसड्यूसर एंड नॉर्मल ट्रांसड्यूसर। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा एनालॉग ट्रांसड्यूसर एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनका आउटपुट जो होता है वो कंटिन्यूस और एनालॉग होता है, यानी कि कंटिन्यूस आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूस आउटपुट आता है। ऐसे ट्रांसड्यूसर को हम एनालॉग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। द एग्जांपल ऑफ एनालॉग ट्रांसड्यूसर इज स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, थर्मोकपल, थर्मिस्टर आर द एग्जांपल ऑफ द एनालॉग ट्रांसड्यूसर। फिर दूसरी कैटेगरी है हमारी डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनका की आउटपुट डिजिट्स में या पल्सेस में या बाइनरी के फॉर्म में आता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ऐसा आउटपुट देने वाले ट्रांसड्यूसर को हम डिजिटल ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो ऐसे जो ट्रांसड्यूसर हैं वो बहुत कम है, इनका जो डिजिटल सिग्नल का आउटपुट आता है वो बहुत थोड़ा सा लो ही आता है। दीज ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द इनपुट क्वांटिटी इनटू द डिजिटल सिग्नल और इन फॉर्म ऑफ द पल्सेस। और इसका एग्जांपल है शाफ्ट एनकोडर। एक शाफ्ट एनकोडर करके डिवाइस होती है जो कि एंगुलर मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। एंगुलर मूवमेंट, यहाँ पर एंगुलर मूवमेंट दिया हुआ है मैंने आपको फिगर्स में। तो एंगुलर मूवमेंट कैसे डिटेक्ट करती है? एक एलईडी लाइट होती है और एक डिस्क होती है। तो डिस्क, जब शाफ्ट पे डिस्क लगी होती है, जब शाफ्ट जो है वो रोटेरी घूमता है, मतलब जो रोटेशनल पोजीशन में घूमता है, तो उस जो डिस्क में जो है कुछ पार्ट्स ओपेक होता है और कुछ पार्ट्स जो है वो लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो एलईडी लाइट हम ट्रांसमिट करते हैं जब शाफ्ट घूमता है आपका, तो एलईडी लाइट उसमें से ट्रांसमिट होती है और ओपेक पार्ट से ट्रांसमिट नहीं होती है। और उसके दूसरे साइड जो होता है वो एक रिसीवर लगा होता है जो इस लाइट को रिसीव करता है। तो उस हिसाब से जो पल्सेस जनरेट होती हैं कि जहां जहां लाइट रिसीव हो रही है वहां वहां पल्स जनरेट होती है। तो उस तरीके से हम जो है वो शाफ्ट की रोटेशनल स्पीड को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सिग्नल और द pulses. So this is the example of the digital transducer. Another classification was the inverse transducer or normal transducer. तो इनवर्स नॉर्मल ट्रांसड्यूसर तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी फॉर्म में जो एनर्जी आपके इनपुट में आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो दैट इज द ट्रांसड्यूसर। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसड्यूसर भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, मींस रिवर्स फंक्शन। मतलब इनके इनपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आती है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, और उसके आउटपुट में ये फिजिकल क्वांटिटी देते हैं। ऐसे ट्रांसड्यूसर को हम इनवर्स ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो इन ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट आता है वो लो नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट आता है। ऐसे ट्रांसड्यूसर यूज कहाँ होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है? तो ऐसे ट्रांसड्यूसर ज्यादातर कंट्रोल एक्शन में यूज होते हैं, जहां पर हमको जैसे कि प्रेशर है, फोर्स है या स्पीड है, हमारा स्पीड को कंट्रोल करना है, हमें एक लिमिट में स्पीड रखना है, लिमिट में टेम्परेचर रखना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें पहले तो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं नॉर्मल ट्रांसड्यूसर से, ठीक है। उसके बाद जब वो मेजर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम वापस फीडबैक के थ्रू एक कंट्रोलर को देते हैं, जहां ये पता होता है कंट्रोलर को कि इतना ही टेम्परेचर हमको फिक्स रखना है। तो वो जो फीडबैक आपका लूप होता है फीडबैक, उसमें जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, उस इलेक्ट्रिकल आउटपुट को वापस से टेम्परेचर में कन्वर्ट करके कंट्रोलर को दिया जाता है, जिसमें कंट्रोलर एक फिक्स्ड, पहले से फिक्स्ड जो रेफरेंस टेम्परेचर है उससे इस टेम्परेचर को कंपेयर करता है। इफ देयर इज एनी नीड टू कंट्रोल एक्शन, कुछ कंट्रोल एक्शन की जरूरत है, जैसे ऑफ करना है एसी या ऑन करना है, तो फिर ये इंस्ट्रक्शन आगे फॉरवर्ड की जाती है। देन उसके बाद फिर वापस से नॉर्मल ट्रांसड्यूसर अपना वर्क करता है। तो इस तरीके से फीडबैक में, कंट्रोलिंग एक्शन में जो है इनवर्स ट्रांसड्यूसर का यूज होता है। और दूसरा एग्जांपल है इसका स्पीकर है। स्पीकर जो कि वॉइस को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट करता है। स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन है जिसमें कि हम अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं उसको आप वीडियो में वो कन्वर्ट करता है, फिजिकल क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट करता है। सर्वो मोटर है जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को एक फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड द इनवर्स ट्रांसड्यूसर। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेन गेज।